कुछ दरवाजे खोलने के लिए नहीं होते और कुछ राज कभी पुराने नहीं पड़ते। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक चेतावनी है। मैं हूं आरव, एक ट्रैवल व्लॉगर और हॉरर कंटेंट क्रिएटर। मेरे YouTube चैनल पे मैं इंडिया के हॉन्टेड और मिस्टीरियस जगहों का सच ढूंढता हूं। इस बार मेरी मंजिल थी राजस्थान के एक छोटे से गांव में स्थित एक पुरानी हवेली, जिसे लोग शपित हवेली कहते हैं। गांव वालों का कहना था कि उस हवेली में कोई नहीं जाता, जो गया वो कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन मेरे लिए यह एक परफेक्ट कंटेंट था। मैंने अपना कैमरा गियर उठाया, ड्रोन रेडी किया और एक लोकल गाइड राकेश को साथ लेकर निकल पड़ा उस हवेली की तरफ। हवेली के बाहर एक पुरानी लोहे की गेट थी जिस पर जंग लग चुकी थी। राकेश ने मुझे रोका, भैया अंदर मत जाइए, ये जगह जिंदा है। मैं मुस्कुराया, जिंदा जगह ही तो कंटेंट देती है। गेट खुला और हम अंदर गए। हवेली के अंदर सब कुछ सन्नाटा था। दीवारें छिल चुकी थी, छत से झाड़ियां लटक रही थी और हर कोने में अंधेरा था। मैंने कैमरा ऑन किया और नरेशन शुरू किया। यह है शापित हवेली, जहां हर कोने में एक कहानी छुपी है। हवेली में घूमते घूमते हम एक कमरे तक पहुंचे जिसका दरवाजा बंद था। उस पर एक पुरानी ताला लगा था और ताले पर कुछ लिखा था, मत खोलो। राकेश ने कहा, यह वही कमरा है जहां से आवाजें आती है लेकिन कोई अंदर नहीं होता। मैंने बिना किसी हेजिटेशन के ताला तोड़ा। दरवाजा खुला और एक ठंडी हवा का झोंका निकला। कमरा बिल्कुल साफ था, जैसे किसी ने अभी अभी यूज किया हो। एक कुर्सी थी, एक पुराना मिरर और एक डायरी। मैंने डायरी उठाई। उस पर लिखा था मीरा। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, मैं मीरा हूं। इस हवेली में 1965 में आई थी। मुझे यहां बंद कर दिया गया और मैं कभी बाहर नहीं जा पाई। हर पेज पर मीरा की कहानी थी, कैसे उसके अपने ही परिवार ने उस पर जादू टोना किया, कैसे उसने मौत से पहले एक श्राप दिया, जो भी इस कमरे में आएगा वो मेरे दर्द का हिस्सा बनेगा। तभी मिरर में कुछ हिलता दिखा। मैंने देखा, मेरा रिफ्लेक्शन मुझे घूर रहा था, लेकिन मेरी मूवमेंट से मैच नहीं कर रहा था। राकेश चिल्लाया, भैया चलिए यहां से। लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। मैंने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो हिल भी नहीं रहा था। मिरर में मीरा की शक्ल दिखने लगी। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ। उसने कहा, तुमने मेरा कमरा खोला, अब तुम कभी बाहर नहीं जाओगे। मैंने कैमरा देखा। रिकॉर्डिंग चल रही थी, लेकिन टाइम फ्रीज हो गया था। हर चीज स्टैटिक थी। राकेश गायब हो चुका था। डायरी के आखिरी पेज पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो तुम मीरा बन चुके हो। मिरर में अब मेरा रिफ्लेक्शन नहीं, मीरा का चेहरा था। कभी एक आवाज आई, कट। मैंने देखा, एक क्रू था, लाइट्स थी और डायरेक्टर चिल्लाया, सीन परफेक्ट था आरव, ब्रिलियंट एक्टिंग। मैं हैरान हो गया, क्या यह सब एक शूट था? लेकिन तभी मिरर में मीरा फिर से दिखाई दी। उसने कहा, तुमने मेरी कहानी शूट की, अब मैं तुम्हारी जिंदगी शूट करूंगी। लाइट्स ऑफ हो गई, क्रू गायब हो गया। डायरेक्टर का चेहरा मिरर में लटक गया, लहू से भरा हुआ। कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा था। आरव का चेहरा मिरर में था, लेकिन उसकी आंखें मीरा जैसी हो चुकी थी। उस वीडियो को आरव के चैनल पर अपलोड किया गया, एक्सप्लोरिंग द हॉन्टेड हवेली रियल फुटेज। वीडियो वायरल हो गया। कमेंट्स आए, इतना रियल कैसे लग रहा है? आरव अब और वीडियोस क्यों नहीं बना रहा? मिरर में वो औरत कौन थी? किसी ने आरव को दोबारा नहीं देखा। उसका चैनल अब भी एक्टिव है, लेकिन हर हफ्ते एक नई वीडियो आती है जिसमें नए लोग होते हैं और वो आखिरी कमरा। हर कहानी का एंड होता है, लेकिन कुछ कहानियां एंड होने के बाद शुरू होती है। अगर आप कभी राजस्थान जाए और कोई हवेली दिखे जिसका एक कमरा बंद हो, तो याद रखना, कुछ दरवाजे सिर्फ अंदर जाने के लिए होते हैं, बाहर आने के लिए नहीं।